ગાંધીજીની કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ તરીકેની ચૂંટણીને 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર કોંગ્રેસે તેમની જન્મભૂમિ ગુજરાતમાં સાબરમતી નદીના કિનારે 2 દિવસ માટે રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનો બીજો દિવસ હતો. અધિવેશનમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મોદી સરકાર પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે મોદી સરકાર ધીમે ધીમે બધી સરકારી કંપની વેચી રહ્યા છે. આ સાથે તેમણે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીના પરિણામોને ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે ઈવીએમ પર સવાલ ઊભા કર્યા છે. તો કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે જ્યાં સુધી દેશ છે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ છે. કોંગ્રેસ ત્યારે જ મરશે જ્યારે દેશ મરશે. સાથે જ તેમણે ગાંધીજીના એડિટોરિયલમાં લખેલી વાત યાદ કરાવી. एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं. तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा. महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाया, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ. अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया. सब फर्जी बना के जीत गए. महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है. इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है. बहुत अहिंसा से लड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को मरने नहीं देना चाहिए. महात्मा गांधी जी लिखते हैं, इट कैन ओनली डाई विथ ए नेशन. कांग्रेस तभी मर सकती है. તો આ સાથે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપે ઓબીસી સમુદાય સાથે અન્યાય કર્યો છે. ઓબીસી માટે 50%ની દિવાલ અમે તોડી નાખીશું. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે બીજેપી અને આરએસએસને માત્ર કોંગ્રેસ જ રોકી શકે છે. 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे. और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वो ही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं. एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई. क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है. एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं. जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं. मगर आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं. आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है. जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती. जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी. તો કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સંબોધન કર્યું. 64 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં અધિવેશન મળ્યું તે બદલ સોનિયા ગાંધીનો આભાર માન્યો. સાથે જ ગેનીબેને રાહુલજીની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાતમાં 2027ની ચૂંટણી જીતવાનો આશાવાદી વ્યક્ત કર્યો. तो आने वाले दिनों में अब सब साथ मिलकर जो हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि अगले बार
हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे तो सब कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के सीनियर लीडरों की आपकी सबकी जिम्मेदारी है। 2027 में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी।